नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैंने लास्ट कई वीडियो में कुछ फार्मूलाज के बारे में बताया। जैसे कि कुछ वीडियो में आपने अलजेब्रा का कुछ फार्मूला आपने देखा होगा, कुछ मेंसुरेशन के फार्मूला मैंने बताया है। बट अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिकोनोमेट्री के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रिकोनोमेट्री जो है ना, क्लास 10 का एक अहम पार्ट्स है। और जब तक आप फार्मूला को आप नहीं बनाएंगे, फार्मूला को डेली यूज में अगर आप नहीं लाएंगे तो आप उसको ट्रिकोनोमेट्री के सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले मैं ट्रिकोनोमेट्री के सवाल को मैं ट्रिकोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसको मैं पहले कंप्लीट करके आपको बता देता हूँ। उसके बाद ट्रिकोनोमेट्री का 1 बाय 1 चैप्टर आपको 2-4 दिन के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप स्टडी करके क्लास 10th की तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं अभी ट्रिकोनोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूला है ना उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ट्रिकोनोमेट्री का त्रिकोणमिति अभी हम इसका बेसिक फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। ट्रिकोनोमेट्री में सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है और ये है 90 डिग्री, और ये जो कोण है इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, जिसको हम एच के द्वारा इंडिकेट करते हैं। और नीचे वाली भुजा को आधार आधार बोलते हैं, जिसको हम बी से इंडिकेट करते हैं। और ये थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, इसको हम पी बोलते हैं। तो पहले हम ये कर्ण, आधार और पी के बारे में, कर्ण, आधार और लंब के बारे में पहले हम जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद फिर आगे के फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम कर्ण के बारे में देखेंगे। चूंकि कर्ण को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, और लंब को पी, और आधार को बी बोलते हैं, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, और पी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को पहले आप नोट डाउन करें, उसके बाद फिर मैं आपको साइन कॉस थीटा का डिटेल्स में आपको बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको अब मैं मिटाने वाला हूँ। बच्चों, ट्रिकोनोमेट्री में सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है पी बटे एच। उसके बाद कॉस थीटा का मान होता है बी बटे एच, और टेन थीटा का मान होता है पी बटे बी। इसके बाद आगे हम देखते हैं साइन को उल्टा कॉसेक होता है। साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा का मान होता है एच बटे पी। कॉस को उल्टा सेक होता है, सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी। और टेन को उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का मान होता है बी बटे पी। बच्चों, इसको आप नोट डाउन करें, क्योंकि अब इसको मैं मिटा के कुछ और फार्मूला के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको ट्रिकोनोमेट्री में काम आएगा, ठीक है। आगे का फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। और टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा,
कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। बच्चों पहले इसको आप नोट डाउन करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद मैं कुछ और फार्मूला आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। आगे है, अगर हम टेन का मान निकालना चाहेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। इसमें और कुछ फार्मूला होगा। हमने अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माना है, 1 माना के ये इसका फार्मूला ही है। और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। आगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। बच्चों ये कुछ फार्मूला है, और भी कुछ फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद एक फार्मूला और बचा हुआ है, उसको मैं बताता हूं। ये फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। आगे हो जाएगा इसका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर COS कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अभी आपने देखा कुछ फार्मूलाज के बारे में, इसमें और कुछ फार्मूला बता हुआ है। जो बच्चों चलता हूँ मैं कुछ और फार्मूला बताता हूँ जो ट्रिकोनोमेट्री का बचा हुआ है। तो आगे आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखें। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बस इतना फार्मूला आपको पढ़ना है। अभी जो मैंने बताया टोटल ट्रिकोनोमेट्री का इतना फार्मूला आप डेली यूज में आप लाएंगे तो ट्रिकोनोमेट्री आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ट्रिकोनोमेट्री बहुत ही डिफिकल्ट सवाल नहीं है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ट्रिकोनोमेट्री में साइन कॉस थीटा बहुत जटिल चीजें हैं, लेकिन जटिल नहीं है। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, डेली के रिवाइजिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही ईजी आपको लगने लगेगा।
मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ ट्रिकोनोमेट्री का, जो कि आपने अगर थोड़ा सा अगर रिवाइजिंग कर लिया तो आपको ट्रिकोनोमेट्री का सवाल बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, कोई समस्या हो बताएं, ताकि मैं और भी इसको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बच्चों, मैंने ट्रिकोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूला भी आपको बताया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप डेली प्रैक्टिस करें, डेली रिवाइजिंग करें। और अभी आपको फ्री में क्लास 10 का जितना भी ट्रिकोनोमेट्री का चैप्टर है, उस सब मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। 1 बाय 1 कर करके आपको मिलने वाला है। तो आने वाला वीडियो में आपको ट्रिकोनोमेट्री का बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप स्टडी करके जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम आने वाला है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ट्रिकोनोमेट्री से काम नहीं चलेगा, मैं आपको अलजेब्रा भी बताऊंगा, मेंसुरेशन भी बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन बताऊंगा और स्टैटिक्स भी बताऊंगा। तो सब कुछ आपको मैं फ्री में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।